अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि जी आप ही के इन लॉज से कॉल आ गई कि आज हम लोग जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। तो बस एक दिन पहले उनकी कॉल आई है, तो जैसे ही कॉल आई है ना, मतलब 4-5 बजे का टाइम था, शाम हो गई थी। और जब उनकी कॉल आई है ना, तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी मतलब सारा कुछ काम वगैरह करने थे। सबसे पहले ना मैं ऊपर अपने कपड़े प्रेस करी थी, मैंने सोचा सबके कपड़े प्रेस कर देती हूँ ताकि प्रेसिंग का काम जो है ना वो तो कंप्लीट हो। तो फिर मैंने जो कल सबने ड्रेसेस पहने थे वो मैंने सबके प्रेस कर दिए। नीचे आई तो जी कुकिंग का काम स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले जी हमने मेन्यू जो है ना वो डिसाइड किया, क्योंकि मेन्यू डिसाइड करना बहुत ही एक टफ़ टास्क है। जब किसी ने आना हो तो क्या दावती खाना बनेगा, ये जो होता है ना, ये भी सोचना, मैं तो कहती हूँ, बहुत दिमाग लगाने वाला काम होता है। ख़ैर हमने मेन्यू जो है वो डिसाइड कर लिया था। तो जो एक दिन पहले हमने काम करने थे ना, मैरिनेशन वाले या फिर जो टाइम टेकिंग काम थे, वो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिए थे एक दिन पहले, ताकि उस दिन जो है ना नेक्स्ट डे गेस्ट ने आ जाना था तकरीबन 12-1 बजे, तो हमें उससे पहले जो सारा खाना है वो तैयार करना था। तो सबसे पहले जी हमने जो शामी है इनकी तैयारी शुरू कर दी थी। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें आपने देखे होंगे, दाल में हमने बीफ डाल के रख दिया था। साथ ही इसमें हमने अदरक, लहसुन के जवे और साथ ही प्याज के स्लाइसेस काट के वो डाल दिए थे, नमक और साथ ही रेड चिलीज़ थी और साबुत खड़े मसाले थे। ये डाल के हमने इसे वेट लगवा लिया था। और ये जी इसके बाद जो है आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, और मामा ने इसे अच्छी तरह से कूट लिया था। और इसमें हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा डाल के और बारीक चॉप्ड जो अनियन है वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जी यहाँ पे जो हम लोग हैं ना, अंडा इसके अंदर भी आप लोग तोड़ सकते हैं और इसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग वैसे मोस्टली जो है कोटिंग वाला बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने अंडा जो है अंदर ही शामिल कर दिया था। 3 अंडे हमने इसमें डाले थे। तो ये जी हमारे शामी जो है मामा ने जल्दी से रेडी कर दिए थे। जो इस तरह के काम थे वो मामा करके दी जा रही थी, बाकी जो बेड वगैरह लगवाने वाले थे, मतलब बैठने वाले इन शॉर्ट काम मामा कर रही थी और बाकी सारे काम ना हम मामा को करके दे जा रहे थे। उसके बाद जी कल बनानी थी हमने बिरयानी। बिरयानी के लिए ना मैरिनेशन जो है, बिरयानी बनानी थी मैंने सबसे पहले, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके लिए ना मैंने मैरिनेशन की जो चीज़ें थी ना, चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था ताकि जो बिरयानी का टेस्ट है अच्छा सा आए। क्योंकि मैं सुबह उठ के मैरिनेट करती और एक तो मैंने उठना लेट था, उसके बाद फिर मैरिनेशन नहीं होनी थी इतनी जल्दी से। तो बस फिर मैंने मैरिनेशन जो है ना रात को ही करके रख ली थी ताकि सुबह मेरे लिए ईज़ी हो जाए। तो जी मैंने चिकन के अंदर अपने जो इंग्रीडिएंट्स डाले हैं वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। और जी मैं इंग्रीडिएंट्स आपको जस्ट बताती हूँ, इनकी क्वांटिटी नहीं बताती, क्योंकि क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने रखनी होती है, इसलिए वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। क्योंकि किसी की रेसिपी को फॉलो करके हमारे कोई और स्पाइसेस का टेस्ट होता है, अगर आप भी वही वाले फॉलो करेंगे तो शायद रेसिपी इतनी अच्छी नहीं बनती। इसलिए क्वांटिटी जो है मुझे तो अंदाज़ा है, मैं इसी तरह डाल लेती हूँ, कई कभी मैंने मेजरमेंट नहीं की, इसी तरह जो है। और मुझे यही ना ईज़ी लगता है कि मेजरमेंट होनी भी नहीं चाहिए, अगर मेजर हम चीज़ों को करने बैठे ना तो फिर तो बस कुकिंग हो गई। बस जी इसके लिए फिर वो मैरिनेशन जो हमारी रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद शामी भी डन हो गए थे, उनको भी फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद मैरिनेशन जी करके चिकन को भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद जी आप ही की रेसिपी है, ये बना रही हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए जो हमें बीफ का जो कीमा है वो हमने कर लिया था। उसके बाद इसमें जो इंग्रीडिएंट्स ऐड हो रहे हैं वो साथ-साथ आप देख सकते हैं। और मैंने साथ ही मेंशन भी ऊपर किए हुए हैं, आप इंग्रीडिएंट्स वहाँ से देख सकते हैं। और जी ये देखें मामा की स्पीडें, बस मामा को हम अंदर दे के आई जा रहे थे इस तरह की चीज़ें कि आप बस आराम से बैठ के हमें बना दें। तो मामा ने इतने प्यारे से प्यारे-प्यारे हाथों से ये बना दिए थे कोफ्ते। और फिर जी आप ही ने इन्हें फ्राई किया और फ्राई करके ये वाला काम भी हमारा डन हो गया था। इसको भी रख दिया हमने फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब ना हो जाती, इसलिए हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद जी हमने बनाना था चिकन तंदूरी। इसको भी मैरिनेट रात को ही करके रखना ज़रूरी था। इसके लिए हम दही में जो है चिकन तंदूरी मसाला डाल रहे हैं और साथ ही हमने चिली फ्लेक्स जो है ना ये डाल दिया है। रेड चिलीज़ का पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जी ये देखें इसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें थोड़ा-सा जो है ना रेड कलर ऐड कर देंगे, रेड फूड कलर, ताकि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही कुटी हुई मिर्चें जो हैं, हरी मिर्चें, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसको और अच्छा सा डिलीशियस सा टेस्ट आ जाए।
नमक ऐड करने के बाद इस दही को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और लेमन स्क्वीज़ करना है, और उसके बाद अपने ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मसाला जो हमने रेडी कर लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से, जो पीसेस हैं चिकन के, इनके ऊपर हमने कट लगा लिए थे ताकि जो चिकन के अंदर अच्छी तरह से ये वाले मसाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब हो जाए। तो ओवरनाइट हमने वैसे ही रखना था, तो ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जूसी बनेगा। आपने मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। साथ ही जी हमने ये वाले सीख कबाब बना लिए थे और इनकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, आप लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में से जाके देख सकते हैं। तो ये भी बहुत टेस्टी बन गए थे, बस इन्हें भी हम फ्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट जी हमारा जो है, ये मेरा सुबह का व्लॉग है। सुबह सारे जल्दी उठ गए थे, किसी गेस्ट ने आना हो तो बस जी फिर ये होता है कि आज जल्दी उठना है, सारे काम कंप्लीट करने हैं, ये वो। तो जी मैं थोड़ा लेट उठी थी, लेकिन आप ही जल्दी उठ गई थी। तो ये जो है, आप ही जो रात को कोफ्ते बनाए थे ना, उनका मसाला रेडी कर रही हैं। प्याज जो है वो हमारे पास ब्राउन हो गए थे, और ये जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो इतनी छोटी होती है, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊँ तो दूसरी ज़रूरी बातें रह जाती हैं, इसलिए वो मैंने साथ-साथ मेंशन कर दिए हैं, तो वो आप सब जो हैं वो साथ-साथ देख सकते हैं। उसके बाद ही हमने इसके अंदर दही डाल के मसाले को अच्छी तरह से भूनना है कि घी जो है ना, घी छोड़ दे मसाला। उसके बाद इसके अंदर कोफ्ते ऐड करने हैं, अच्छी तरह से इसको 1-2 मिनट के लिए पका के, और इसके अंदर ग्रेवी आपने जितनी रखनी है ना, उतना हमने पानी ऐड कर देना है इसमें। तो जी ज़्यादा हमने पतले शोरबे वाले नहीं बनाए थे, थोड़ा रोटी के साथ जो अच्छे लगते हैं ना, नान के साथ, उस तरह का हमने ग्रेवी रखा था। तो इस तरह से जो है ना, आपने इसे हिलाना है। ये मैं आप ही से पूछ रही थी आप इस तरह क्यों कर रही हैं, तो वो बता रही थी कि अगर इसमें चम्मच जो है ना, चम्मच से हम हिलाएँ ना, तो वो कोफ्ते टूटने का खतरा होता है, इसलिए आप लोग ना इस तरह इसको मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जी दूसरी तरफ ना, भाभी ने ये मटन कढ़ाई बनाई थी, ये भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, और जब भाभी ने ये बनाई थी तो मैं उस वक़्त सो रही थी सो रही, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और मैंगो डिलाइट भी भाभी ने बना लिया था। अच्छा, हमने जो कल मेन्यू डिसाइड किया था ना, वो हमने सोच लिया था कि कौन-कौन क्या चीज़ बनाएगा। तो हम सब ने ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डिवाइड कर ली थी, ये वाली रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी, ये वाली मैं बनाऊँगी। जो कोई अच्छी बना सकता था ना, वो सब ने इस तरह करके मिल-जुल के काम कर लिया था। उसके बाद जी ये सुबह मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, सारा जो है ना सफाई वगैरह डन कर ली थी हमने, बहुत प्यारा-सा रूम देखें हो गया। और जी ये हाज़ी की मस्तियाँ चेक करें, बेचारा इधर-उधर फिर ही जा रहा था, क्योंकि सारे कामों में मसरूफ़ थे और इसे कोई भी आज कंपनी नहीं दे पा रहा। तो बस ये कभी आगे किसी के पीछे इसी तरह था। और जी ये देखिए, कोफ्तों का जो हमारा है मसाला रेडी हो गया, इसमें गरम मसाला ऐड करके ये अच्छी तरह से कुक हो गए और हमारी ये वाली डिश रेडी हो गई है। उसके बाद जी मेरी बारी थी, मैंने बनाना था रशियन सैलड, और रशियन सैलड बनाने के लिए ये वाले इंग्रीडिएंट्स की हमें ज़रूरत थी। बस जी इन्हें मैंने बारीक-बारीक काट के अच्छी तरह से एक बाउल में काट लिया था, और ये फ्रूट कॉकटेल मैंने ले लिया था, ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और क्रीम के 2 पैकेट्स लिए थे, डिफरेंट थी, तो ये मैंने डाल के, और मेयो आज मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ना 2 पिंच नमक के डाल दिए थे, ताकि ना इसमें थोड़ा-सा नमकीन-नमकीन का भी टेस्ट आए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, तो ब फिर मैंने इसमें डाल दिया था। और जी अगर आपके घर में दावत हो किसी की, तो आपके घर में कौन-सी स्पेशल डिशेज़ बनती हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर घर की डिफरेंट डिशेज़ होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल होती हैं, कुछ स्पेशल होती हैं। तो बस जी दावती खाना तो ऐसा ही होता है, और मेन्यू डिसाइड करना तो बस फिर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा वैरायटी ऑफ फूड हो, क्योंकि दावत हो, और ये भी सोचना पड़ता है कि लास्ट टाइम हमने जो बनाया था उससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो बस ये वाली सारी बातें सोचना, और टाइम को मैनेज करना कि किस टाइम गेस्ट आएँगे और क्या-क्या हमने वक़्त से पहले करना है, ये सारा कुछ सोचना पड़ता है। उसके बाद जी ये बिरयानी की आप चीज़ें देख लें, इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, ये इमली का पल्प जो है, इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, और मैंने कटिंग का काम भी पहले ही कर लिया था, ताकि मेरे लिए ना ईज़ी हो जाए। तो अनियन वगैरह काटने, टमाटर वगैरह काटने, और हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सारा कुछ मैंने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। और जब मैंने रेसिपीज़ कोई बनानी होती हैं ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ, पहले सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर कभी बाद में भूल भी जाए ना, तो वो सामने पड़ी हो तो भूलता नहीं है। इसलिए मैं कुकिंग करने से पहले जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना, अपने रेडी रखती हूँ। तो ये इंग्रीडिएंट्स जो भी मैं मसाले डाल रही हूँ, ये मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं, और आपने ये वाली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये इतनी कुछ डिलीशियस बनती है ना, इतनी मसालेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है ना, क्योंकि बिरयानी ऑब्वियसली मैं बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप
बिरयानी किस तरह से बनाते हैं और मेरी बिरयानी आपको कैसी लगी है, ये मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद ये सारे इंग्रीडिएंट्स जब इसमें डाल दिए थे तो चिकन को हमने कुक करने के लिए रख दिया था ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, और बिरयानी मसाला इसमें अभी मैंने नहीं डाला था। उसके बाद ही मैंने इसमें, जब ये कुक हो गया था, चिकन सॉफ्ट हो गया था, इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है और इसके बाद मैंने इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकाया है और कौरमा हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा, डिलीशियस सा रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मैंने जो है चावलों का पानी रखा हुआ था, वो जब उसमें बॉयल आ गया तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे अपने सारे, और चावल ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैंने थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून घी ऐड किया था, विनेगर ऐड किया था और साथ ही नमक ऐड कर दिया था। विनेगर से आपके चावल बड़े अकेले-अकेले से रहते हैं, खूबसूरत से खिले-खिले से चावल बनते हैं। इसलिए जी ये सारी मेरी बिरयानी की जो टिप्स थी ना, ये आपने ज़रूर फ़ॉलो करनी है। और जी चावल जब बॉयल हो गए थे ना, तो जब मैंने इन्हें स्ट्रेन कर लिया था, मैं कलर उसी वक़्त डाल देती हूँ ताकि ये सारे में ना अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद ये मैंने बस तह लगाने वाला काम शुरू किया। और अभी मेरा ये वाला काम हो रहा था, इतनी देर में आपी और मरियम भाभी, मामा ये सब तैयार हो चुके थे, सिर्फ मैं रह गई थी और मैं किचन में थी। और मैं कह रही थी आप लोग सारे तैयार हो गए, ये ना हो कि मैं किचन में ही और गेस्ट आ जाएँ। तो आपी कह रही थी कोई बात नहीं, हम कहेंगे ये हमने खाना बनाने के लिए कोई आंटी बुलाई हुई है। तो वो हँस रही थी, मज़ाक कर रही थी, लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपना काम फिनिश किया, तो मैं जल्दी से रेडी होने के लिए चले गई थी। और ये वाली आपी की डिश है, आप ही बना रही थी आज चिकन तंदूरी, मतलब ये रोस्ट बनता है बड़ा मज़े का। और इसकी जो मैंने मैरिनेशन है ओवरनाइट जो हमने करके रखी थी, उसके बाद इसको बस हमने पैन को हल्का सा ग्रीस करना है, उसके अंदर ये पीसेस डाल के इसे कुक होने के लिए रख देना है। उसके बाद ये मेरी आपी और मरियम तैयार होके गेस्ट का वेट कर रही थी अंदर बैठ के, और बस फिर गेस्ट आने वाले थे और हमने जल्दी से फिर शामी भी फ्राई कर लिए थे और ये वाला दूसरी तरफ कुक हो रहा था, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना, शामी, सीख कबाब और ये चिकन तंदूरी, ये ना गरम-गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी वेट जो है हमारा ख़त्म हुआ, गेस्ट आ गए थे और बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी खाना लगाया क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम था। और जी ये फाइनल लुक आप सारे खाने की देख लें और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है सारा खाना, डिशेज़ कैसी लगी हैं और आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी मुझे आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद जी आपी के इन-लॉज़ वाले आए थे और आपी की बर्थडे, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि आपी की बर्थडे थी अगस्त में, तो वो दोबारा नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने आपी के लिए सारे गिफ्ट्स और केक वगैरह वो लेके आए थे ताकि हाँ, वो अपनी बहू की जो है सेलिब्रेशन कर सके बर्थडे की। तो ये देख सकते हैं आप, इतने खूबसूरत आप ही के गिफ्ट्स आए, ये इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस आए थे। तो मैं आप ही को ना तंग कर रही थी, मैंने कहा ये सही है, जिनकी एंगेजमेंट हुई हुई है ना, उनके तो मज़े होते हैं यार। जब भी किसी ने आना है ना ससुराल में से, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बहू के लिए आता है। तो हम ना उसे तंग कर रहे थे, यार मंगनीशुदा लोगों के तो मज़े हैं यार, आप ही तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम्हारी तो इतनी चीज़ें आ गई हैं। तो ये वाली ना वॉच भी उन्हें गिफ्ट हुई थी, तो उनके लिए बहुत प्रीशियस थी क्योंकि उनके इन-लॉज़ से आई थी और ये आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत है हैंड वॉच का। तो बस फिर ये वाले इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और जी इतनी थकावट हो गई थी ना कि बस फिर मैंने रात को सबके लिए चाय बनाई और पैनाडोल ली। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।